नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और इस वीडियो में हम जो है बताने वाले हैं 2020 से 23 सेशन के छात्र एवं छात्राओं की परीक्षा के बारे में। और स्पेशल परीक्षा को लेकर के जो स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं कि आप डेली अपडेट दिया कीजिए, तो मैं आज इस वीडियो में कुछ अपडेट देने वाला हूँ। कारण ये है कि इस न्यूज़पेपर को जो आप देख रहे हो, पहले देख चुके होंगे मुझे पता है, लेकिन मैं न्यूज़पेपर की बात ही नहीं करूँगा क्योंकि आप लोगों ने पुष्टिकरण मांगा है कि क्या सच में हम लोग का जो फॉर्म भरा लिया गया, रजिस्ट्रेशन करा लिया गया, कॉलेज को टैग करा दिया गया, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। अरे इससे पहले एक और बात कर ले, 2019 से 22 सेशन वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो पीजी करना चाह रहे हैं, और बहुत सारे छात्रों का सवाल ये आ रहा है कि हमें जो है पीजी दूसरे सब्जेक्ट से करना है। हम साइंस से जो है यूजी करके आए हैं और हमें जो है पीजी किसी और सब्जेक्ट से करना है, बीए में इकोनॉमिक्स से पीजी करना है, तो क्या ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं हमारे बिहार यूनिवर्सिटी में? तो सबसे पहले तो इसी के ऊपर हम बात कर लेते हैं। पीजी में स्ट्रीम आप चेंज कर सकते हैं कि नहीं, ये हम आपसे जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, बेल आइकन ऑन करना ना भूलिएगा। तो देखिए, अगर आपने यूजी जो है साइंस के किसी भी सब्जेक्ट से करा है और पीजी में आते ही आप जो है सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, स्ट्रीम ही चेंज करना चाहते हैं, यानी कि साइंस से आप जो है डायरेक्टली या तो कॉमर्स में स्विच करना चाहते हैं या तो आप जो है आर्ट्स में स्विच करना चाहते हैं, तो क्या इसके लिए यूनिवर्सिटी जो है आपको अथॉरिटी देती है कि आप अपना स्ट्रीम चेंज कर लो? तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे अंत में जो है आपको स्ट्रीम चेंज करने का बिहार यूनिवर्सिटी मौका देती है। शुरू में आपको एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर आपको प्रोफेसरी वगैरह करना है, टीचर वगैरह बनना है, तो क्राइटेरियाज कहीं कहीं ये भी होती है कि आप जिस सब्जेक्ट से यूजी कर रहे हो उसी के मेन सब्जेक्ट से जो है पीजी करना पड़ेगा आपको। यानी कि मान लो कोई एक ऑनर्स पेपर लिया आपने, हिस्ट्री ऑनर्स लिया, तो आपको पीजी भी हिस्ट्री ऑनर्स से करना होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हिस्ट्री ऑनर्स से ही जो है आगे करना पड़ेगा। यानी एमए, जिसको मास्टर्स डिग्री कहते हैं, आपका मास्टर्स डिग्री भी जो है उसी कोर्स में हासिल होना चाहिए, तभी जो आप टीचिंग वगैरह या प्रोफेसरी वगैरह के लिए एलिजिबल होते हैं। ऐसी रूल्स होती है, कई कई जगहों पे मैंने जो है पढ़ा है। इसके ऊपर और भी हम पुष्टिकरण आगे देंगे। हालांकि फिलहाल हम स्ट्रीम चेंज करने के ऊपर जो बता रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि अभी साइंस में किसी एक सब्जेक्ट से जो है यूजी में मतलब करा है अपना ऑनर्स और उसके बाद पीजी में चेंज करना चाह रहे हैं, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑप्शंस देती है। हालांकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑप्शन नहीं देती। शुरुआती दौर में होता क्या है कि आपको मेन सब्जेक्ट के लिए ही फिल करने के लिए ऑप्शंस आएंगे। बाद में जब सीट्स नहीं बचती हैं तो स्टूडेंट स्विच करते हैं। बिहार यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, अगर आप बिहार यूनिवर्सिटी से ही करना चाहती हैं या चाहते हैं, तो एंड ऑफ द टाइम जब आपका किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, तो आखिर टाइम में जो है आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप स्ट्रीम स्विच करके किसी और में चले जाओ, आर्ट्स में चले जाओ या कॉमर्स में चले जाओ। आर्ट्स वाले जो है कॉमर्स में स्विच नहीं कर सकते हैं, भले ही कॉमर्स वाले आर्ट्स में स्विच कर सकते हैं, ऐसा नियम रहता है। यानी कि कॉमर्स के स्टूडेंट का अगर अकाउंट्स ऑनर्स से नहीं हुआ, किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, एडमिशन नहीं हुआ, तो इकोनॉमिक्स से जो है आकर के अपना फिर जो है पीजी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत दाव पेच लग जाता है, इसीलिए स्ट्रीम चेंज करने के लिए मैं मना ही करूँगा। आप अपने मेन सब्जेक्ट से ही जो है मास्टर्स डिग्री हासिल करिए। और लोग आप सुनते होंगे कि डबल एमए किया है इस आदमी ने, तो वो लोग डबल एमए कैसे करते हैं? तो डबल एमए या डबल एम कॉम ऐसे जो सुनते होंगे, डबल एमए वगैरह जो है एक नॉर्मल हम बोलचाल की भाषा में बोल लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि मान लो कोई एक स्टूडेंट अकाउंट्स ऑनर्स से यूजी करता है और मास्टर्स यानी कि एम कॉम अपना जो है पीजी जो है अपना अकाउंट्स से ही करता है, और उसके बाद वो दोबारा से जो है इनरोलमेंट करता है इकोनॉमिक्स से एमए करने के लिए, तो यहाँ पे एलिजिबल होते हैं कि आप डबल बार जो एमए वगैरह जो एमकॉम वगैरह जो कर सकते हैं। डबल बार सेम स्ट्रीम से, मतलब सेम स्ट्रीम और सेम सब्जेक्ट से दोबारा नहीं कर सकते, लेकिन आप जो है किसी और स्ट्रीम से चेंज करके कर सकते हैं। तो ऐसा आपने सुना होगा अपने बड़े लोगों के मुंह से, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें रहती है। अब चलिए, ये तो हम बात आपको बता दिए कि जब आपका नाम नहीं आता है तभी आप जो स्ट्रीम को चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। अब लौटते हैं हम स्पेशल एग्ज़ाम को लेकर के। 1 लाख से अधिक छात्रों को जो है परीक्षा का इंतज़ार है। इसी साल जो है पूरा होना है कोर्स, और ये है 2020 से 23 सेशन वाले। इनका जो पार्ट 3 का परीक्षा का जो कैलेंडर बनाया गया था कि इनका जो परीक्षा होगा वो इसी वर्ष होगा, और इनका अक्टूबर सितंबर तक जो है तृतीय वर्ष का परीक्षा करा करके रिजल्ट जो इनके हाथ में दे दिया जाएगा। इस साल के आखिर तक इनके पास इनका रिजल्ट होगा। हालांकि हो भी सकता है इनका इन्हीं के साथ जो एक स्पेशल परीक्षा वाले छात्र एवं छात्राएं, जो कि 20,000 छात्र एवं छात्राएं हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अटके हुए हैं। तो मैं पेपर को साइड करता हूँ, मैं पेपर की बात ही नहीं करूँगा। यहाँ पे पेपर में एक चीज़ लिखी हुई है, बहुत सारे छात्रों ने इसको लेकर के मेरे से सवाल करा है। प्रथम वर्ष की मुख्य परीक्षा के दौरान संबंधितता नहीं होने के कारण जो है
मामला जो है सामने आया था और इनका जो फॉर्म नहीं भरवाया गया था, फॉर्म रोक दिया गया था। और अब पूछ रहे हैं ये छात्र कि इनकी परीक्षा स्पेशल वाली कब होगी। हालांकि इस पेपर में लिखा हुआ है इसके बाद जो है दिसंबर में इन छात्रों के जो दूसरे कॉलेज में टैग करा करके रजिस्ट्रेशन कराया गया, परीक्षा फॉर्म भी भरवाया गया। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही जो है परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया जाएगा। अब परीक्षा का कार्यक्रम कब जारी किया जाएगा, तो फरवरी में तो कोई परीक्षा नहीं होगी। 2020 से 23 सेशन की पार्ट 2 की भी परीक्षा फरवरी में प्रस्तावित थी, लेकिन वो नहीं हो सकी क्योंकि इंटरमीडिएट का परीक्षा चल रहा है, बिहार बोर्ड का जो है एग्जामिनेशन अभी चल रहा है। तो मार्च में जाकर के कहीं फॉर्म वगैरह भराएगा। स्पेशल परीक्षा की रही बात, तो स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि ये कब हो गया, हमारा फॉर्म कब भरा है। तो देखिए, जब हम परीक्षा नियंत्रक जी से पूछने के लिए गए थे, जब उनसे उनके घर जाकर के वार्तालाप किए थे, तो उन्होंने बताया था कि 3 ही ऐसे कॉलेज हैं जिनकी एग्जामिनेशन स्पेशल एग्जामिनेशन में ली जाएगी। अब वो कौन से कॉलेज है उसका नाम मुझे याद नहीं, उस टाइम पे सर ने बताया था। अब 3 कॉलेज ही ऐसे हैं जिनमें कि स्टूडेंट ने एडमिशन लिया होगा, तो उनका ही जो हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आया था कि इनका एग्जामिनेशन आप स्पेशल वाला करवाइए। लेकिन इसके अलावा भी 5 ऐसे कॉलेज थे, टोटल 5 से 6 ऐसे कॉलेज थे जिनकी मान्यता नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऑफलाइन एडमिशन ले लिया और गलत किया छात्रों के साथ। और इसके बाद जो है इसी के लिए जो है अभी मामला फंसा हुआ है, इसके ऊपर डिसीजन होना बाकी है। इसलिए पिछली बार जो आपने रिपोर्ट देखा होगा कि परीक्षा नियंत्रक एक और जो कानूनी दाव पे जो समझेंगे, उसके बाद ये स्पेशल परीक्षा का तिथि जो है जारी करेंगे। तो इस माह के अंत तक कोई ना कोई अपडेट आएगा स्पेशल परीक्षा को लेकर के। रही बात पार्ट 2 की परीक्षा, तो ये जो स्टूडेंट स्पेशल जो परीक्षा देंगे वही स्टूडेंट पार्ट 2 एग्जामिनेशन जो कि होगी 2020 से 23 सेशन रेगुलर वालों की, उनके साथ शामिल होकर के अपनी जो है परीक्षा देंगे पार्ट 2 की। अब सिलेबस आपका कंप्लीट हो नहीं हो, फेल हो प्रमोटेड हो, उससे यूनिवर्सिटी को कोई लेना देना नहीं है। हालांकि आपको अब टाइम नहीं दिया जाएगा, आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का सिलेबस जो है कंप्लीट करना होगा, जो स्पेशल परीक्षा के लिए वेट कर रहे हैं। और जो रेगुलर वाले हैं वो अपना पार्ट 2 की परीक्षा की तैयारी करते रहिए। आपका अपडेट जल्द ही जारी किया जाएगा। और आप लोग जो है लगातार पूछ रहे हैं कि हमारा एग्जामिनेशन कब होगा, तो इस माह कोई अपडेट नहीं आने वाला है। इस माह के बाद ही आपको कोई अपडेट देखने को मिलेगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, लेकिन अपनी पढ़ाई करते रहिए। और क्वेश्चन बैंक हमारे वेबसाइट से परचेस कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है क्वेश्चन बैंक का लिंक लगा हुआ, वहाँ से जाके परचेस करिए, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए, याद करना शुरू करिए। और भी कोई आपका सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करिए। और मैं हमेशा जो है आपको अपडेट देता हूँ और सही अपडेट देने की कोशिश करता हूँ। हालांकि ये जो पेपर्स में जो चीज़ें लिखी जाती है, ये एक अनुमानित तौर से भी जो लिखी जाती है। बाकी मैं पेपर पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, और ना ही मैंने आपको इसका जो पूरा अखबार का खबर पढ़ के बताया है कि फरवरी में एग्ज़ाम कैलेंडर का जो है तिथि दिया गया था कि फरवरी में इनका एग्ज़ाम हो जाएगा। हालांकि इनका फरवरी में एग्ज़ाम नहीं हो पाया बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन की वजह से। चलिए अब बातों को ख़त्म करते हैं और वीडियो को भी यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आपका कोई सवाल हो सुझाव हो कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।